हेलो दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर आप रोहित सर की जो अपनी पढ़ाई की ब्रह्मास्त्र आती है उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। इसके हम सभी टॉपिक को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम पहला टॉपिक लोक नृत्यों को आज करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है लोक नृत्य। हमारे साथ जल्दी से जल्दी रिवीजन करें। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। पहला है क्षेत्रीय लोक नृत्य, दूसरा है जनजातीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्यों में पहला नृत्य आता है घूमर। कौन सा नृत्य आता है? घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर और लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत बार और क्वेश्चन PVIQ में आया हुआ है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये केवल महिलाएं ही करती है। गणगौर पर सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। नृत्य में लहंगे की लूर की घूम, लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाता है। नृत्य की विशेषता है हाथों का लचकदार संचालन होता है। नृत्य के वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई बजाई जाती है। घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने मुंबई में की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है भाइयों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है, लूर ग्रास या जनजाति की महिलाएं करती है, और झुमरियो बालिकाओं द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य, यह शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। विवाह पर किया जाता है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं और आगे पीछे बढ़ते हैं। फूल की पंखुड़ियां खिलने और बंद होने का आभास होता है। अग्नि नृत्य, उद्गम कतरियासर बीकानेर के अंदर है। जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। नृत्य को करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। फिर आता है ढोल नृत्य, जालोर का नृत्य है। ढोली, भील, माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। धाकड़ा शैली में बजाया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। फिर आता है गुड़ला नृत्य। जोधपुर के महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राव सातलदेव के काल में शुरू हुआ था। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। मटके को गुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्थान के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना। तैताली नृत्य कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर उद्भव पादरला गांव पाली में व्यावसायिक नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा है। मुख्य कलाकार मांगी बाई, मोहिनी, लक्ष्मणदास कामड़। ये PYQ में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे में पहनकर महिला बैठकर नृत्य करती है। वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। चरी नृत्य, चरी कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर में गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी को टोकनी कहते हैं जो नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीजों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य कलाकार है फलकूबाई, सुनीता रावत, श्री मोहन गौड़ किशनगढ़ के। उसके बाद आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का है। प्रवर्तक बाघाजी नागोजी अजमेर के हैं। भवाई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं भाई साहब। व्यावसायिक नृत्य हैं। फिर आता है आपको सिर पर 7 से 9 मटके रखकर नृत्य करना। गिलास, थाली, प्लेट नृत्य करना। मुंह के रुमाल उठाना क्रियाएं की जाती है। कलाकार रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, श्रेष्ठा सोनी, दयाराम और तारा शर्मा और कृष्णा व्यास संगानी इसके मुख्य कलाकार हैं। उसके बाद आता है गिद्दड़।
ये शेखावाटी का नृत्य है, होली के त्योहार पर करते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर मेहरी कहा जाता है। यह नृत्य संवाहन कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर रामकृष्ण के संवाहन करते हैं। इसके बाद आता है चंग नृत्य। चंग या डफ नृत्य। शेखावाटी के पुरुष होली पर चंग या डफ वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं। और बम्ब नृत्य। बम्ब अलवर भरतपुर का नृत्य है। फाल्गुन माह होली में नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। नगाड़ा, बम वाद्य यंत्र के साथ रशिया गीत गाते हैं, इसलिए बम रशिया नृत्य भी कहते हैं। नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम के समय नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। फिर आता है डांडिया नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बडली गांव के जोधपुर के बहरूजी का गुणगान किया जाता है। फिर आता है गरबा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर किया जाता है। मूलतः गुजरात का नृत्य है, क्योंकि यह गुजरात से सटे हुए राज्यों में जिलों में किया जाता है। ठीक है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। ये भी पर्सन इंपोर्टेंट हो सकता है भाई साहब। डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा की होली पर्व पर स्त्री पुरुष करते हैं। ढोल, थाली, मादल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है लंगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य केला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। भैरव नृत्य या मयूर नृत्य ब्यावर में बादशाह मेले के बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा लंबूर नृत्य। जालोर के होली पर महिलाओं द्वारा पेजन नृत्य बागड़ में दीपावली के अवसर पर। और झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा। और सुकर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा होता है। फिर है जनजातीय लोक नृत्य। इसके अंदर पहली जनजाति आती है भील। भीलों के नृत्य में प्रमुख सबसे बड़ा नृत्य आता है गौरी। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा होता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा है। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव को पूरिया और बुढ़िया कहते हैं। जो नृत्य का मुख्य पात्र कौन है? शिव। जमाइटा नाम का पात्र कविता बोलता है। उसे दोहराने वाला पात्र खड़किया कहलाता है। खटकड़िया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार कुड़िया होता है। अन्य पात्रों को खेले या खेलार कहते हैं। गौरी के नृत्य मुख्य पात्र पूरिया के चारों ओर थाली और मादल के साथ नृत्य करते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है और इस लोकनाट्य को मेरू नाट्य भी कहते हैं। उसके बाद आता है गेर नृत्य। गेर होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा होता है। गोल घेरे में नृत्य करते के कारण इसे गेर तथा गेर करने वालों को गेरिये कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसमें प्रश्न भी आया हुआ है। प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल, बांकिया, थाली है। नर्तक के हाथ में छड़ी या खाड़ा कहलाती है और विशेष पोशाक पहनते हैं, उसे ओगी कहते हैं। ये किस कलर की होती है? ये भी प्रश्न आ चुका है। ये सफेद होती है। सफेद कलर मतलब रंग की होती है। मेवाड़ उदयपुर का नाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमझोल पहनते हैं और तलवारों की गेर मेनार उदयपुर में मनाई जाती है। फिर है हाथी मना। पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। नकली युद्ध प्रदर्शित करना इसकी मुख्य विशेषता है। द्विचक्री आती है। द्विचक्री पुरुष और महिला विवाह पर 2 चक्र बनाकर करते हैं। फिर आता है नेजा नृत्य। नेजा भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो आपको याद रखना है नेजा नृत्य का आयोजन किया जाता है। लड़कियों हाथों में छऊ या कोरड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों को मारती है। भील जनजाति के अन्य नृत्य वे कौन कौन से हैं? युद्ध नृत्य आ गया, घूमरा नृत्य आ गया।
फिर आते हैं ग्रास्य जनजाति के नृत्य। ग्रास्य जनजाति में पहला नृत्य आता है वालर। ग्रास्य महिला और पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो वालर हो गया। एक और आधा बाहर के अर्धवर्त में पुरुष, अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती है। फिर आता है कूद नृत्य। कूद नृत्य भी, यह भी ग्रासिया का, यह भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है और महिला पुरुष ताली बजाते हैं। ग्रास्य जनजाति के अन्य नृत्य है लूर, मोरिया, मादल, जवारा, गौर, रायन और गरबा। कंजर जाति के नृत्य चक्री नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य है चक्री नृत्य। बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती है। धाकड़ नृत्य हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन। नकली युद्ध कला का प्रदर्शन कब होता है आपको बताना है, जो आपको अभी बताया था मैंने हाथीमन्ना में, वो बेलों का है। और युद्ध हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन कहाँ होता है, धाकड़ नृत्य कंजर जनजाति द्वारा होता है। लाठी नृत्य आड़ोती क्षेत्र में होता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट नृत्य कालबेलिया जनजाति के नृत्य में कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जनजाति द्वारा खंजरी, पुंगी, डफली, गुरहालियों वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो स्पेरा, कोटड़ा गांव अजमेर की है। संक्रिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। फिर है पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। उसके बाद आता है कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य में बागड़िया, इंडोनी। सहरिया जनजाति के नृत्य आते हैं शिकारी, लहंगी, साग नृत्य, बिछवा, झेला। कथोड़ी जाति के नृत्य आते हैं होली, मावलिया। मीणा जनजाति के नृत्य है रशिया, सुगनी, पाली में। गुजर जाति के नृत्य है चरी और झूमर। मेव जाति के नृत्य है रतवई, रणबाजा, मेवात क्षेत्र में। और भाट जाति के नृत्य है बालंदिया नृत्य। नट जाति के नृत्य है कठपुतली नृत्य मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है बंजारा जाति के नृत्य मछली नृत्य है। अन्य नृत्यों में आता है थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा। फिर आता है राड नृत्य बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक भानुजी महाराज और प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज। अन्य कलाकार है पंडित बाबूलाल चूरू और प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा के अंदर है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है। लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ नृत्य और तेताली नृत्य प्रमुख व्यावसायिक नृत्य है। इसी के साथ आपका पहला टॉपिक नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य का समापन होता है। इसको जल्दी से हमारे चैनल पे और भी सारी बुक का सॉल्यूशन कराएंगे, रिवीजन कराएंगे फास्ट। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद।